बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात में बाब चहारम इखलाक व आदाब पढ़ेंगे। इखलाक बच्चों अच्छी आदत को कहते हैं और आदाब अदब की जमा है। इसका मतलब होता है एहतराम करना। अलिफ हिस्सा है झूठ। सच्ची बात को छुपाना और उसके बजाय गलत बात कहना झूठ कहलाता है। झूठ बोलना गुनाह है और अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। लानत का मतलब है रहमत से दूरी, यानी झूठ बोलना इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता उसके झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई सुकून है, यानी सच्चाई में इंसान को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो फिर उसको छुपाने के लिए मज़ीद झूठ बोलता रहता है, तो इस तरह से वो इस बुराई में मुब्तला होता जाता है। और सच्चे आदमी के दिल को इत्मीनान और सुकून होता है और झूठे आदमी को बेचैनी लगी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और झूठ से नफ़रत करते थे। दो दुश्मन सभी ये गवाही देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। प्यारे बच्चों, हमेशा सच बोलो, सच्चे लोगों का साथ दो और कभी मजाक में भी झूठ ना बोलो। झूठ बोलने वालों का लोगों में एतबार नहीं रहता और ऐसे लोगों से सब नफ़रत करते हैं। यानी जो शख्स झूठ बोलता है उसको ना कोई इज़्ज़त हासिल होती है, वो खुदा की नज़रों में भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में भी दलील और रुसवा होता है और उसको गुनाह बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए झूठ बोलने से इंसान का नुकसान ही है और हमें इसलिए चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना चाहिए और झूठ से परहेज़ करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। बेहिस्सा है ग़ीबत और बुहतान। ग़ीबत का मतलब है किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। ग़ीबत करना बहुत बुरी आदत है और अल्लाह ताला ग़ीबत करने वालों को पसंद नहीं करता। ग़ीबत का क्या मतलब है? किसी की गैर मौजूदगी में आप उसकी बुराई करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। यानी इसकी कितनी बड़ी सज़ा है कि जो शख्स ग़ीबत करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। ग़ीबत करने से आपस में नफ़रत बढ़ती है और लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ग़ीबत की बुरी आदत से हमेशा दूर रहा जाए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे। बहतान का मानी है इल्ज़ाम। बहतान से मुराद है किसी शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो उसमें ना हो। यानी किसी शख्स में कोई वो बुराई नहीं है और आप उसको इल्ज़ाम लगाएं कि फ़लाँ चोर है या फ़लाँ झूठा है या उसने ये काम किया, उसने वो काम नहीं किया हुआ है, तो जो इल्ज़ाम लगाना है इसको हम बहतान कहते हैं। बहतान एक इखलाकी गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ग़ीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई के ऐब का ज़िक्र इस तरह करना, ऐब का बुराई का इस तरह जिक्र करना जो उसे नागवार हो, नापसंद हो। अर्ज़ किया गया कि अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें वो ऐब मौजूद है तो तुमने उसकी ग़ीबत की और अगर वो ऐब उसमें नहीं है तो तुमने उस पर बहतान लगाया। यानी दोनों तरह से इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसलिए हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। ग़ीबत और बहतान, इससे इंसान के अमाल सारे ख़त्म हो जाते हैं और उसको कुछ आखिरत में उसके लिए फिर कुछ भी हिस्सा नहीं रहता। तो इसी नबी के वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए। ग़ीबत से, बहतान से, झूठ से महफूज रहना चाहिए। आप लोग इस सबक को अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसको समझिएगा और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इसका बकिया हिस्सा और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।